हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम जो एचटेट लेवल 2 का जो सोशल साइंस का पेपर था टीजीटी वाला, उसके जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो 91 से 150 तक थे, उन क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which article of the Constitution of India is related to joint session of the Parliament? जो हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके अंदर से कौन सा आर्टिकल है जिसके बारे में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड, जो इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जो मंदी का समय आ जाता है, तो उस टाइम जो टैक्स रेट है उसका क्या होना चाहिए? तो वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो जो इसका आंसर है दाली एंड राजहारा, जो झारखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर, उसका प्रोपाउंडर कौन था? तो इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे मोंटेस्क्यू। द एडिटर ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मर्तंड वॉज जुगल किशोर शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पैसेज इन हिमालय फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट इज। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले है ये, फिर ये और लास्ट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, जो कि है ABDC। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल रूरल बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको स्पॉन्सर कौन करता है? नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक जो होता है हमारा। नेक्स्ट है, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू वी फाइंड कंज्यूमर्स सोवरेनिटी? जो कंज्यूमर्स की सोवरेनिटी होती है वो हमको देखने में मिलती है कैपिटलिज्म में। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उनमें से किसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड करेक्ट है बिल्कुल, जो कि है डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज़ द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक? जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है उन्होंने कौन सी बैंक का स्थापना करी थी? तो उन्होंने करी थी ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के अंदर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिस कॉज ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट? जो साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बेसिक कॉज क्या है? तो वो है अ जनरल डेफिशिएंसी इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? मॉनसून्स में जो फॉरेस्ट है एक तरफ और दूसरी तरफ ट्री के नाम है, तो मानसून फॉरेस्ट के अंदर हमें साल देखने को मिलती है, मैनग्रोव सुंदरई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में रोजवुड, और जो एल्पाइन और टीक है ये रॉन्गली मैच्ड है, तो इसका ऑप्शन होगा नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मली एक्सेप्टेड? तो पूर्ण स्वराज कब एक्सेप्ट करा गया था? तो उसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, लाहौर में 1929 के अंदर। जो WTO है बेसिकली क्या प्रमोट करते हैं? तो वो करते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड्स को प्रमोट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुपीरियर इम्पोज्ड रिवर? सुपर इम्पोज्ड रिवर इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 सतलुज। नेक्स्ट, इन विंटर वेस्टर्न हिमालय रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू? जो विंटर्स के अंदर जो हमारा वेस्टर्न हिमालय है वो मैक्सिमम रेनफॉल किसके थ्रू लेता है? तो उसका आंसर है वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट
या यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पीपल रीजन इन इट्स टोटल पॉपुलेशन? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप। 2011 के अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स थे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, व्हेन वॉज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? जो नई कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू की गई थी इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर है 2020। 2020 अब भी जो पिछला साल था उसी के अंदर इम्प्लीमेंट करी गई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? इनके अंदर से जो सेंट्रल की कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी? दैट इज़ वेयर टू प्रोड्यूस, कि कहाँ से करे प्रोड्यूस। तो वेयर दिस बेसिकली स्टेट के अंडर आ जाता है कि वेयर कहाँ से प्रोड्यूस करे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लिस्ट एंड कंटेंट इज़ करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो वो अब हम देख लेते हैं। जो भी यूनियन लिस्ट में के अंदर सिटीजनशिप और एटॉमिक एनर्जी के बारे में है। फिर कंक्योरेंट लिस्ट में मैरिज एंड सिविल प्रोसीजर, ये भी ठीक है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें पब्लिक हेल्थ, पुलिस और एजुकेशन, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन जो नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो बी और सी ही बिल्कुल ठीक तरीके से मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट वुड बी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड डिक्रीज। हु पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो कौन पब्लिश करता है? तो वो हमारा जो UNDP है वो करता है। फिर नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज़ द राइट आंसर। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके जो इवेंट्स है उसे सही क्रम में लगा के इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इनको ठीक तरीके से मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BADC। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली हुआ था, फिर उसके बाद फॉल ऑफ बेस्टाइल वॉल हुआ था, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड लास्ट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। दी तारकुंडे कमेटी वॉज कंसर्न विद? जो तारकुंडे कमेटी थी वो किसके रिगार्डिंग कंसर्न थी, किससे कंसर्न थी? तो वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म से। चूज़ द इंडियन MNC ग्रुप? तो इनमें से इंडियन MNCs के ग्रुप को चूज़ करना है। तो इन्फोसिस, टाटा भी है, सन फार्मा। जो फोर्ड है वो हमारी बाहर की कंपनी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ। नेक्स्ट हमारा, डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर रिजल्ट विद? जो इस डेमोक्रेसी उसके अंदर जो फाइनल पावर होती है वो पीपल के पास ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, विच सेक्शन हैज़ द प्रोविज़न ऑफ पेड लीव? किस सेक्शन के पास पेड लीव का प्रोविज़न होता है या फिर उनके पास वो सिलेक्ट कर सकता है कि पेड लीव पे जाएं या नहीं जाएं? तो इसका है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आप पेड लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज नोन एज अ सिराज ऑफ ईस्ट? तो जो हमारा जौनपुर है उसे सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय? जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया के अंदर उसको फॉर्मुलेट कौन करता है? जो रिजर्व बैंक है हमारा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड USA जॉइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? USA ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर में ज्वाइन करा था? तो वो था 1941 के अंदर। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? तो जो हमारा गब्रू है वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। व्हेन वॉज बॉम्बे डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी? जो बॉम्बे को कैपिटल कब डिक्लेयर करा गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का? तो इसके ईयर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1819। 1890 के अंदर करा गया था। The doctrine of divine and absolute right of the monarchy was refuted by John Locke. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू?
पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। फिर नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम इन इज़ फाउंड इन, जो टू पार्टी सिस्टम है वो कौन से देश में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर है यूएसए। Forces concerned as obstruction in nationalism in Europe during 19th century were the winds blow from subtropical high pressure towards the subpolar low pressure in southwest or northeast direction are known as या called as वेस्टरलाइट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। यहाँ पे दो लिस्ट गई हैं, उनमें से करेक्ट मैच करना है, एक तरफ इन्वेंशन और दूसरी तरफ इन्वेंटर है, उनको करेक्टली मैच करना है। तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। इलेक्टोरेट मीन, इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, तो इसका है द बॉडी ऑफ वोटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ लेनीज अप्रैल्टीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 राइट टू वोट फॉर ऑल। जेंडर डिवीज़न वी यूजुअली रेफर टू, जो जेंडर डिवीज़न होता है उससे हम जनरली रेफ़र करते हैं unequal role assigned by the society to men and women. Choose the correct chronological order of the following events. इनके अंदर से जो following event, जो भी event दे रखे हैं इनको करेक्टली ऑर्डर में लगाना है। तो इसके अंदर जो पहले था B, सबसे पहले B हुआ था, फिर A, फिर C, फिर D। तो इस हिसाब से देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे B है फिर ACD, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड BACD। फिर द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ द लोकल टाइम एट, जो ग्रीनविच का जो टाइम है उसका मतलब जो लोकल टाइम है वो है ऑप्शन नंबर 4 प्राइम मीडियन भी कहा जाता है उसे। Which of the following fundamental rights is not included under the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये तो बहुत ही ईजी था, राइट टू वर्क। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लिस्ट इज कंटेंट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, जो 37 का आंसर है सी। जो ए और सी ठीक मैच्ड है, बी नहीं है। नेक्स्ट है डिफ्यूज डे लाइट इज, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द सन लाइट अर्थ रिसीव्स ड्यूरिंग डॉन एंड ट्यूलाइट। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो इसका है अंग संग सुकाई। हु अमंग द फॉलोइंग अर्लियर सोशलिस्ट इस्टेब्लिश न्यू हारमोनी अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रॉबर्ट ओन। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर वॉज नाजी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी, नाजी डिक्टेटरशिप कब स्थापित हुई थी जर्मनी के अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1931 में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा है इनमें से, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन जापान का माउंटगन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल, इनमें से कौन सा अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल नहीं है, तो वो है मोह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज़ लोकेटेड क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट है रांची। नेक्स्ट है हमारा टू पार्टी सिस्टम इज़ बेटर बिकॉज, जो दो पार्टी सिस्टम है वो अच्छा है बिकॉज क्योंकि ये जो स्मूथ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉसिबल हैं। उसके बाद है हु पेंटेड जर्मीनिया गार्डिनिया दरिनाए, तो इसको किसने पेंट करा था, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ लियोनार्डो डा विंची ने। लिबरल्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप प्रीडोमिनेंटली बिलोंग टू विच क्लास, तो ये कौन सी क्लास से मिलते थे मैक्सिमम, ये थे बोरिंग्स।
नेक्स्ट है हमारा सरगोन सीज कहाँ पे है, तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर। फिर है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है तो इसका जो आंसर है वो है 4th। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 150 का, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसका भी 4th आंसर है। जो 1 का है वो डी, फिर सेकंड का सी, फिर थर्ड का ए, फिर उसके बाद 4th का बी।